पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में जश्न की तैयारियां, शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। आज रात से इमारतें सब्ज़ और सुर्ख रोशनियों से जगमगाएंगी। तीनों ममालिक के कौमी परचमों के रंग भी इमारतों पर नुमाया किए जाएंगे। मुल्क भर में कौमी जज्बे का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहदा तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन की बुनियाद पर तय पाया। मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती को मजबूत और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देना है। मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हरमैन शरीफैन के साए में होने वाला ये मुआहदा आने वाली नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। मुआहदे पर दस्तखत करना मेरे लिए बाइस एहसास है। फील्ड मार्शल की वजह से मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में तब्दील हुआ। दुआ गो हूँ मुआहदे से तीनों ममालिक में खुशहाली बढ़े। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए है। इज्तिमाई दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहदा हमारी सिक्योरिटी दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान और वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान तवील उल मुद्दती दिफाई शराकत दारी और बिरादराना ताल्लुकात का नया संगी मील है। वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान के लिए रवाना। गवर्नर मदीना ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। वज़ीर आज़म को ज़ियारत ख़ास की सआदत भी हासिल हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। तारीख़ी मुआहदे से कबल नमाज जुम्मा अदा की गई। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान एक ही सफ़ में खड़े हुए। इस्लामी ताउन तंजीम और बहरीन का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम मुकम्मल हिमायत का इज़हार अदा किया कि मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का कामिल है। मुआहदा खित्ते और पूरी मुस्लिम दुनिया में सलामती इस्तेहकाम की हिमायत के लिए एक बुनियादी सतून की तश्कील करता है। सल्तनत बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने शानदार दिफाई सलाहियतों और फ़ौजी महारत को उजागर करते हुए मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को वसी इलाकाई दिफाई निज़ाम में एक अहम इजाफ़ा करार दिया। सऊदी अरब की सलामती बहरीन की अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुल्क की तारीख का अहम संग मील और एक तारीखी पेशरफ्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुआहदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। मुआहदा न सिर्फ तीनों ममालिक बल्कि खित्ते और आलमी अमन के लिए एक तारीखी दस्तावेज़ात है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। इलेक्शन हो चुका है, उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ जो है वो 30 मेंबर की है। 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। मियां नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ बैठ के आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का जो है वो दौर शुरू करूँगा। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी पीपल्स पार्टी विफाक में उसी तरह पर काम करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब कहा कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की ज़रूरत है। दावा किया कि 2 दिन बाद इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुँचेंगे। अवाम पाकिस्तान के मालिक हैं। पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है जहाँ कश्मीरी काम नहीं कर रहे? पाकिस्तान में कश्मीरियों को सारे हुकूक मिल रहे हैं।
वफाकी हुकूमत के पीपल्स पार्टी से राब्ते। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से बैकडोर चैनल्स के जरिए राब्ते शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुश्तरका दोस्तों के जरिए पीपल्स पार्टी को पैगामात भिजवाए हैं। हुकूमत पीपल्स पार्टी से वर्किंग रिलेशन बहाली की ख्वाहिश रखती है। हुकूमती हल्के और मुश्तरका दोस्त सियासी तनाव कम करने के ख्वाहां हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से ताल्लुकात की फौरी बहाली से माजरत कर ली। पैगाम दिया कि मौजूदा सियासी तनाव में ताल्लुकात बहाली मुमकिन नहीं। कराची के नौजवान ताजिर मीर रसाली के पुरअसरार मौत की तहकीकात अदालती हुक्म पर खबर कुशाई करके पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने लाश के मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने हासिल किए। गन पाउडर और तशद्दुद के मुमकिन निशानात की जांच के लिए भी नमूने लिए गए। तमाम सैंपल का फॉरेंसिक तज्जिया किया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट से मौत की वजूहात दीगर अहम शवाहिद सामने आने की तवक्को। बेटे का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वालिद की मीडिया से बातचीत, कहा कि इंसाफ के लिए हर हद तक जाऊंगा। मीडिया की मुसलसल तवज्जो और अवामी दबाव से केस में पेशरफ मुमकिन हुई। डॉक्टर की टीम ने अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल की। रिपोर्ट का इंतजार है। दादी उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट, तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है, और अगर नहीं है तो ईजी सीन है, फिर देख लें आप। मीर रज़ाली का मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो मैसेज सामने आ गया। माली मामलात और अदायगियों से मुतालिक गुफ्तगू शामिल। ऑडियो पैगाम में मीर रज़ाली ने पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजावीज़ भी दी हैं। मुखातिब शख्स को 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स लेने का कहा। ऑडियो पैगाम में मीर रज़ा ने मसाइल खुलकर बयान करने का कहा था। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 7 खवारिश मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिश के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशत गर्दों ने कार्रवाई के दौरान मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते हुए वहां पनाह लेने की कोशिश की। कैप्टन हमजा ने जवामर्दी से लड़ते हुए जाम में शहादत नोश किया। कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खवारिश का मुसलसल ताक़ुब करते रहे। कैप्टन हमजा का ताल्लुक नारोवाल से था। इलाके में किसी भी दीगर खवारिश के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन हमजा की शहादत पर अफसोस का इजहार। बहादुरी, जुर्रत और परशनासी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना और खवारिश के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 68वां यौम शहादत तहसील बुरेवाला में यादगार पर दुआया तकरीब फूल रखे गए। फातिहा खानी की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत। कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके दिफाए वतन की तारीख में एक लासवाल बाब रकम किया। शहीद की कुर्बानी बहादुरी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। हमारी असीम सपूत आज़ादी, खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के मजबूत महफ़िज़ हैं। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वतन अजीज़ के लिए जान निछावर करने वाले शहदा और शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले गाजियों के लिए सिविल एज़ाज़ात देने की मंजूरी दे दी गई। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 78 अफराद को सिविल एज़ाज़ात दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वतन अजीज़ अपने शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है, जबकि शहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। ईरान ओमान मुआहदा। अमरीका ने बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। अमरीका, ईरान और ओमान अपना हरमस को दोबारा खोलने के लिए एक अबूरी मुआहदे के करीब पहुंच चुके। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान आज या कल एक मुआहदा होने का इम्कान है।
मुआहदे के तहत 30 से 60 रोज़ की जंगबंदी की जा सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदे में जंगबंदी के साथ आबनाए हरमस को खोलने की शर्त भी शामिल होगी। उम्मीद जाहिर की गई कि फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय पाने की सूरत में खत्े में कशीदगी कम होगी। आलमी मंडियों पर भी इसके मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी मुसल्लह अफवाज के सरबराह का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। जनरल डीन केन के नज़दीक जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। तनहा फ़िज़ाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजना चाहते। अमरीकी सदर समझते हैं कि फ़िज़ाई हमलों से ईरान को डील पर आमादा किया जा सकता है। जनरल केन समेत कई का ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि दीगर ऑप्शंस इख्तियार किए जाने चाहिए। जंग के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हुकूक हासिल करना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने दो टोक पैगाम दे दिया कि ईरान मुल्क को तस्लीम शिकस्त या फिर अतात पर मजबूर करने के लिए किए जाने वाले किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगा। कहा कि जब बातचीत से अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं तो जंग क्यों लड़ें। इसराइल चाहता है जंग का सिलसिला जारी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वक्त आ गया कि उम्मत मुस्लिमा अपनी ताकत पर भरोसा करे। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो हर बैरूनी चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी फ़ौज ने दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज का मुकाबला करके अपनी ताकत और सलाहियत का लोहा मनवाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।